तो उन्होंने मंच से घोषणा किया था कि शायद सावित्रीबाई फुले आज नहीं होती तो मैं शिक्षित होकर के अपने अधिकारों की लड़ाई नहीं लड़ती, और लड़ाई नहीं लड़ती तो इस पद पर जो भारत का राष्ट्रपति के बाद पद है उस पर मैं आसीन नहीं होती। तो मैं उनका शुक्रगुजार करता हूं। लेकिन एक सब सोच जरूर है मेरी बहनों कि उन्होंने सिर्फ उनके कार्यों को कहने का काम किया, उनके नाम पर कोई योजना या कोई चीजें चलाने का नहीं किया। अगर मौका होता, जिंदा होती, तो जिस तरह से सम्राट अशोक क्लब 25 वर्षों से लगातार स्थापना से लेकर के आज तक गांव-गांव, गली-गली जाकर के और ये बताने और जगाने का काम कर रहा है कि भारत के लोग जगो, और जो कभी भारत विश्व गुरु और विश्व विजेता हुआ करता था उस कालखंड के इतिहास को खंगालो, पढ़ो, लिखो और उसका अध्ययन करो, और अध्ययन करके अगर वह कालखंड मिलता है, मेरे मित्रों, हम लोग तो दावे के साथ कहते हैं कि अगर भारत कभी विश्व में विश्व गुरु के रूप में जाना जाता है तो महामानव गौतम बुद्ध की वजह से। अगर भारत विश्व विजयी के रूप में जाना जाता था पूरी दुनिया में, तो उस सम्राट अशोक महान के कर्मों के वजह से। और मेरे मित्रों, कहने में गुरेज नहीं है कि उसी सम्राट अशोक महान के नामों को 2563 ईसा से पूर्व तक आज तक उनको आज भी उनके नामों को विदेशों में लेकर के भारत का परिचय दिया जाता है। मेरे मित्रों, यह मंच किसी का उल्लांघन करने के लिए नहीं है, यह मंच सम्राट अशोक क्लब का है। और आज एक ऐसे पावन मौके पर हम लोग इकट्ठा हुए हैं। मेरे मित्रों, हमारी माताएं बहनें यहाँ बैठी हुई हैं, बेटियां बैठी हुई हैं। जब हमारा राष्ट्रीय कार्यक्रम 2 फरवरी को लट्टिया महोत्सव होता है, मेरे मित्रों, कुछ मुझे भी बोलने का अवसर प्राप्त होता है। सारा कार्यक्रम की अध्यक्षता करनी होती है। कार्यक्रम को बड़े बारीक तरीके से हम लोग अध्ययन करने का काम करते हैं। मेरे मित्रों, जो महिलाएं पढ़ी लिखी हैं, जो पुरुष पढ़े लिखे हैं, वो तो अपने अधिकार और कर्तव्य को अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन जो कम पढ़ी लिखी हमारी माताएं बहनें हैं, विशेष तौर से वो अपने कर्तव्यों को तो जानती हैं लेकिन अधिकारों के प्रति उतना सजग नहीं रहती हैं। लेकिन बहुत ही सम्राट अशोक क्लब परिवार भारत की तरफ से मैं उनको साधुवाद देता हूं कि इस पावन पवित्र माटी की धरती से, इस छोटे से स्थान से उठ करके ये हमारी माताएं बहनें और लटिया जैसे मंच पर अपने गीतों को प्रस्तुत करके यह पूरे समाज से, पूरे भारत से बता देने का काम कर दिया कि अगर हम कम पढ़े लिखे हैं तो इतना कर सकते हैं, अगर पूरा पढ़े लिखेंगे तो पूरे भारत में तहलका मचाने का काम करेंगे। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। ज्ञान प्राप्त हो गया, वो बुद्ध बन गए यानी तथागत बन गए। तो जो उनका एक संघ के लिए नियम बना था कि जब कोई व्यक्ति भोजन दान करने के लिए अपनी घर पर आमंत्रित करते हैं तभी भिक्षु संघ जाता है। यहाँ हमारे भिक्षु संघ के एक सदस्य बैठे हुए हैं। कपिल वस्तु से कुछ दूर पहले एक वन है, उस वन में जाकर के तथागत रुके हुए थे। कई दिनों से वर्षावास करने के बाद, वर्षा जब बीती, क्योंकि भगवान बुद्ध का नियम था 3 महीना वर्षावास में किसी गांव में या किसी गांव के बाहर वो रह करके अपना 3 महीने सारे भिक्षु संघ जो है वर्षावास बिताते थे। तो जब वर्षावास बीता तो वो फिर भिक्षाटन करना शुरू किए। जब भिक्षाटन करने लगे, आज की तरह टेक्नोलॉजी नहीं थी, मोबाइल नहीं था, लेकिन जब भिक्षाटन करने लगे तो राजा शुद्धोधन को ये बात पता चली कि मेरा बेटा राजकुमार सिद्धार्थ गांव में घूम घूम करके भोजन का भिक्षाटन कर रहा है। तो उनको एक प्रकार से ऐसा लगा कि आत्मग्लानि हुई कि एक राजा का बेटा और आज नगर नगर घूम करके भिक्षाटन कर रहा है। तो उन्होंने एक राजाज्ञा लगा करके राज मंत्री को भेजे कि जाओ और सिद्धार्थ से कहना कि आप वो मेरे घर आए और उसे किसी प्रकार की कमी नहीं है, वो आज भी राजपाट ले सकता है। लेकिन तथागत ने उस आवेदन को अस्वीकार कर दिया। इतिहास साक्ष्य ये बताता है कि खुद राजा शुद्धोधन आए
और उन्होंने याचना किया तथागत से कि हे तथागत मेरे घर एक वक्त का भोजन कर लीजिए। तब जाकर के तथागत ने उस भोजन को स्वीकार किया। जैसा हमारे बड़े भाई ओंकार जी ने भी बताया, इतिहास के पन्नों से यही मिलता है। ये बात जब महाराज शुद्धोधन ने अपने नगर में फैला दी कि नहीं, मेरे घर वह भी कहे कि मेरा बेटा नहीं, वो सिद्धार्थ जो बुद्धत्व को प्राप्त कर चुका है वो मेरे घर आ रहा है। इसके बाद तमाम लोगों ने, घर घर लोगों ने अपने घरों में नए बर्तनों में, चूंकि मिट्टी के बर्तन हुआ करते थे, उन बर्तनों को, नए बर्तनों में सारे लोगों ने भोजन बनाया। किसके लिए? भिक्षु संघ के लिए। और ये लगा राजकुमार सिद्धार्थ पहली बार आ रहे हैं, क्योंकि कहीं भी कोई व्यक्ति, अगर आप सोच करके देखें, आपका एक बेटा अगर डीएम बन जाए तो निश्चित है कि वो बक्सरा के धरती पर आएंगे तो घर घर का बेटा ही रहेगा। डीएम जहां के लिए होंगे वहां के लिए होंगे। उसी तरह से भावना लोगों के बीच थी और पूरे अपने घर को, अपने पूरे महल को, अपने पूरे राज कपिलवस्तु को लोगों ने दीपों से सजा दिया। और वही दीपदान का उत्सव वहीं से स्टार्ट होता है। सिद्धार्थ बुद्ध बनने के बाद जाते हैं, जब जाते हैं तो वहां एक और घटना घटती है। आपको सबको पता है कि सिद्धार्थ जब गृह त्याग किए थे तो उनका एक पुत्र राहुल थे, उनकी पत्नी यशोधरा थी। यशोधरा कहती है कि आज तुम्हें मौका है राहुल कि अपने बेटे, अपने पिता से अपना उत्तराधिकारी बनने का एक अधिकार प्राप्त कर लो। जो तुम्हारे पिता की संपत्ति है उसे तुम प्राप्त करने का अधिकार ले सकते हो। राहुल की उम्र अभी 7 साल थी। 6 साल उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था। राहुल जन्म लिए थे तभी लगभग उसी काल में उन्होंने घर छोड़ा था। जैसे ही तथागत घर में जाते हैं, भोजन करते हैं, सारी खुशियां मनाई जाती हैं, यशोधरा कहती है राहुल से कि जाओ अपने बेटे से अपना अधिकार मांगो। राहुल पहुंचते हैं बुद्ध के पास और कहते हैं कि यदि आप मेरे पिता हैं तो आप मेरा अधिकार दे दीजिए। शायद उस घटना को बहुत कम लोग समझ पाए होंगे। तथागत ने जो भिक्षा पात्र था वो राहुल को दे दिया। जब राहुल भिक्षा पात्र पा गए, 7 साल का बालक, अभी मैं देख रहा था जो बच्चों के अंदर संस्कार फूल चढ़ाने का हमारी माताएं सिखा रहे हैं। राहुल जो उस भिक्षा पात्र को लिए तथागत भोजन करते हैं और धीरे 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 अपने राजमहल से जब निकलते हैं तो राहुल पीछे 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 चले जाते हैं। चूंकि भिक्षु संघ का नियम था, चाहे वो कितना हो बड़ा राजमहल हो, लेकिन भिक्षु उस राजमहल में निवास नहीं करते थे। कपिलवस्तु को छोड़ करके वहां से लगभग 2.5 किलोमीटर दूर उस स्थान को भी मैंने देखा है, मैं भ्रमण किया, ऐतिहासिक स्थलों को भ्रमण किया। उस स्थान पर जाते हैं और राहुल को वहीं प्रवज्ञा दी जाती है। आप देखते हैं छोटी सी घटनाएं, ये जो अपने बेटे से भी विमुख हो गई और आज कपिलवस्तु में सिद्धार्थ गौतम तथागत बुद्ध बन के आए थे, वो आज ही का दिन था। इसीलिए सभी के मन में हर्ष उल्लास था और लोग दीपों से पूरे कपिलवस्तु को सजा दिए थे। और आज का वो दिन जिस दिन आप लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं और ये बुद्ध विहार भी बन रहा है, बनने के क्रम में है। मैं तो सोशल मीडिया के माध्यम से हमें भी जानकारी थी कि यहाँ पे बुद्ध विहार बन रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा था। और यहाँ की टीम के लोगों से रूबरू मैं हो रहा था सोशल मीडिया के ही माध्यम से। यहाँ के टीम के नेतृत्वकर्ताओं को मैं आभार भाई, चूंकि लटिया की जो पावन पवित्र माटी है, आ रहा हूँ लटिया के मंच पे और आज मैं उनके गांव सभी माताओं बहनों को मैं, लेकिन जो यहाँ गाजीपुर के लोग हैं, जो बक्सड़ा की माटी है, इनका जब तक बुध जागी गईले बाधा पाली वारवाता घर घर पांच शील जा
पंचशीला कहव मिलल त्रिसरना कहव मिलल पंचशीला बुध कहव आइल बाध पालीवारवता घर घर पंचशीला मिलल त्रिसरना कहव मिलल पंचशीला बुध कहव आइल बुध पालीवारवता घर घर पंचशीला सारनाथ मिलल त्रिसरण पथ गया मिलल पंचशीला बुध लटिया मिलल अशोकया सतम्भवता घर घर पंचशीला मिलल त्रिसरण मिलल पंचशीला बुध लाटिया मिले अशोक अस्तमवता घर घर पंचशीला बुध लाटिया मिलल अशोक अस्तमवता घर घर पंचशीला बुध लाटिया मिले अशोक अस्तमवता घर घर पंचशीला कामन रउआ मूल हउए कामन रउआ कुल हउए बुध कहव आइल बाध पालीवारवता घर घर पंचशीला कामन रउआ मूल हउए कामन रउआ खोल हउए बुध लाटिया आइल बोध पालीवारवता घर घर पंचशीला साक्य बंसी मूल हउए मार्य बंसी कुल हउए बुध लाटिया गइल बाध पालीवारवता घर घर पंचशीला बंसी मूल हउए बुध लाटिया आइल बोध पालीवारवता घर घर पंचशीला बुध लाटिया गइले बाध पालीवारवता घर घर पंचशीला बुध लाटिया गइले बोध पालीवारवता घर घर पंचशीला हे मानो तू मुख से बोलो शरणं गच्छामि हे मानो तू मुख से बोलो शरणं गच्छामि हे मानो तू मुख से बोलो शरणं गच्छामि बौद्ध धर्म का क्या पहचान मानो एक समान बौद्ध धर्म का क्या पहचान मानो एक समान बौद्ध धर्म का क्या पहचान मानो एक समान नमो बुद्धाय भैया
पूजा करने